हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज खुदावंद की हजूरी में मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम विशाल है और मैं अमृतसर से हूं। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा के बारे में कहते हैं कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। बहुत से विश्वासी पूछते हैं एक दूसरे से कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। और यहोवा विटनेस वाले भी हैं जो कहते हैं कि तुमने पवित्र आत्मा को पाया है, और वो प्रूफ मांगते हैं। तो लोग ये पूछते हैं बपतिस्मा किसका लिया तुमने। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बपतिस्मा कौन सा हुआ है। एक बपतिस्मा तो नए सिरे के जन्मने के लिए, जो हमें हम स्वर्ग के सिटीजन बनते हैं। एक स्वर्ग का हमें, एक जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा आधार कार्ड बनता है, हमारे प्रूफ होते हैं। लेकिन हमने जो बपतिस्मा लिया है वो किसका लिया, वो मैं आपको बताऊंगा वचन के द्वारा। तो पहले मैं आपको सांसारिक रीति में बताऊंगा कि जो लोग बपतिस्मा कैसे लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर जाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं कि हम बपतिस्मा लिए, हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमें कोई मिल सकता है, जैसे पीआर बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंगा होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। लोग कहते हैं तुम बपतिस्मा ले लो, तुम चंगे हो जाओगे। बच्चों को भी बपतिस्मा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, जबकि उनको पता नहीं प्रभु की आज्ञाओं के बारे में, उनके पालन। अगर हम सिखाएं तो उन्हें पता चलेगा, लेकिन बच्चों को भी बपतिस्मा देते हैं। ये पाप है एक, क्योंकि जब तक हमें समझ में ना आए प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की इज्जत करना, प्रभु को महिमा देना, तब तक हम बपतिस्मा ना लें, जब तक हम उस योग्य ना बन सकें। कुछ लोग ऐसे हैं रीति रिवाज के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं कि रीति रिवाज, जैसे हमारे सभी मसीह भाई बहन दादाओं परदादाओं से चलते आए हैं, तो हम भी बपतिस्मा ले लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पाप मिट जाएंगे, बपतिस्मा ले लो। हमारे यहाँ पर भी मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि अब हमारे पाप मिट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बोलते तू बहुत देर से आ रहा है, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो बपतिस्मा ले लो, तू बहुत देर का आ रहा है। वो लोग भी ऐसे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते जो मैरिज करने के लिए, अगर कोई लड़की ने बपतिस्मा लिया है तो लड़का भी बपतिस्मा ले लेता है उस मैरिज के लिए। अगर किसी लड़की ने मैरिज करनी है तो लड़के ने बपतिस्मा लिया तो लड़की भी बपतिस्मा ले लेते हैं। ये एक पाप बन जाता है और मजाक बन जाता है बपतिस्मा का, क्योंकि हम शायद नहीं जानते कि हम बपतिस्मा किसका, कौन से कामों का बपतिस्मा ले रहे हैं, किसके बागी हो चुके हैं हम। दो तरह के बपतिस्मा होते हैं। एक तो बपतिस्मा पानी की डुबकी में होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। एक छिड़कावे का भी बपतिस्मा होता है, जो और भी चर्चें करती हैं। चलो, जो उनको समझ है वो करते हैं, जो हमें समझ है हम करते हैं। तो बपतिस्मा एक तो मन फिराने का था और एक पवित्र आत्मा जी का था, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा दिया। लेकिन जो आज का टॉपिक है, मैं उस बपतिस्मा को आपको बताऊंगा कि हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है जो हमने लिया है। तो मैं वचन में से साबित करूंगा कि हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो मेरे प्रिय, आए हम वचन में चलते हैं। रोमियो की पुस्तक, उसकी 6 आयत, उसके 3 पद में हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की स्थापना में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यवंता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को
पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। आमेन। तो मेरे प्रियो, यह मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है। मसीह मरा, मैं भी मारा गया। मसीह गाड़ा गया, मैं भी गाड़ा गया। और मसीह जी उठा, हम भी जी उठे। बाइबल में 4 लोग हैं जो स्वर्ग में उठाए गए हैं। वो कौन कौन है? 4 लोग। एक है हनोक जो उठाया गया, दूसरा है एलिया जो उठाया गया, तीसरे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जो उठाए गए, और चौथे हैं हम लोग जो रैप्चर में उठाए जाएंगे मसीह के साथ। जब मसीह आएंगे तो हमें साथ लेकर जाएंगे। उसके द्वारा मैं एक और वचन को शेयर करूंगा जो यूहन्ना की पुस्तक में उसकी 14 आयत की 1 पद से पढ़ूंगा। 1 पद से लेकर 6 तक, यूहन्ना 14 की आयत। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हमारे प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन है। जो अभी तक मार्ग ढूंढ रहा है कि हमें मार्ग दिखा, रास्ता दिखा, तो वह अभी तक अनजान है, वो मूर्ख ना बने, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य भी वही है, मार्ग भी वही है और जीवन भी वही है। तो मेरे प्रियो, ये मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि हमने किसका बपतिस्मा लिया है, और अगर ये हम कभी ना सोचें कि हमने बपतिस्मा ले लिया है तो अब हम छूट गए हैं। ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक नए सिरे की शुरुआत और परीक्षा है हमारी। जो परीक्षा है हमारी शुरू होती है, इसमें कोई लोग स्थिर रहते हैं और कुछ ख़त्म हो जाते हैं, उनके जहाज़ डूब जाते हैं, विश्वास रूपी जहाज़ डूब जाते हैं उनके, क्योंकि बपतिस्मा में स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। परम प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा के बाद ही परीक्षा हुई थी 40 दिन में, और उन्होंने वचन के द्वारा ही जीत पाई थी डेविल से। तो मेरे प्रियो, जब डाकू ने तो कोई भी बपतिस्मा नहीं लिया था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ डाकू थे दोनों, लेकिन यह सवाल था, पूछा था किसी ने कि डाकुओं ने तो बपतिस्मा लिया नहीं है, तो फिर भी वह स्वर्ग में गए। तो ये था, डाकू भी उसकी मृत्यु के साथ शामिल हो गए थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो वो जो उसकी मृत्यु में शामिल हो गया, हम भी उसके मृत्यु में शामिल हो चुके हैं। वो जी उठा तो हम भी जी उठे हैं। हम भी, प्रभु ने कहा था कि तू अदन की वाटिका में से निकाला गया, और अदन की वाटिका में मैं तुझे लेकर आऊँगा वापस। उसने सौगंध खाई है। तो मेरे प्रियो, ये था हमारा बपतिस्मा, जो मसीह का बपतिस्मा, मृत्यु का, ये हमारा बपतिस्मा था। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की, सबको परमेश्वर आशीर्वाद दे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।